हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर 3.5 की स्टडी करेंगे। तो 3.5 की स्टडी करने के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था। हमने अभी तक पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन मेथड। कौन सा मेथड है आज के लिए? आज के लिए हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन मेथड। कौन सा? क्रॉस सेक्शन मेथड। इस मेथड में क्या है, बेसिकली इस मेथड के क्वेश्चन को करने के लिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में सोल्व करके देखना पड़ेगा कि भाई ये क्रॉस सेक्शन मेथड होता क्या है। तो पहली बात, हमने जो क्वेश्चन अभी तक पढ़े थे, एलिमिनेशन पढ़ लिया था, ग्राफिकल पढ़ लिया था और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। मैं 3 मेथड के बारे में आपको बता चुका था। चौथा मेथड जो है वो क्रॉस सेक्शन है। आज हम 3.5 एक्सरसाइज के अंदर इसी मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि ये मेथड क्या है, किस टाइप से आपको सोल्व करना है, क्या कुछ कैसे सॉल्यूशन होंगे इस मेथड के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ओके दैट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उन लीनियर इक्वेशन के ऊपर हमें बताना है कि भाई कौन सा पेयर जो है वो यूनिक सॉल्यूशन शो कर रहा है, या फिर कौन सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो कर रहा है, या फिर कोई सॉल्यूशन ही शो नहीं कर रहा। मतलब हमें एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बताना पड़ेगा। क्लियर? और फिर उसके बाद में अगर उनके इन ईच केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर उनका एक सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है तो फिर हमें क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो यहां पर दे रखा है मेरे को x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सबसे पहले मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू लगा के देखूंगा कि भाई ये 0 आ रहा है, सॉरी दैट इज ये जो है ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है। तो मैं a1 अपॉन a2 करके देखा मैंने, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 9, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन 3। क्लियर? और अगर मैं बात करूं c1 अपॉन c2 की, तो c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 2, दैट इज कॉल्ड 3 अपॉन 2। अब मेरे को ये बताओ कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है, a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है, क्या ये b1 अपॉन b2 के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, 1 अपॉन। क्लियर? बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो कंडीशन थी, ये मैंने कंडीशन किसके अंदर पढ़ी थी? ये कंडीशन थी पैरेलल की। किसकी कंडीशन थी? पैरेलल लाइन की। याद आ रहा है कुछ कुछ? ओके तो पैरेलल लाइन की जो कंडीशन थी, इसके अंदर हमने बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो सॉल्यूशंस है यहाँ पर, या फिर ये जो पैरेलल लाइन के जो सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है भाई, या फिर मैं बोलूंगा इसका नो सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पर? दैट इज 2x प्लस 2y। ओके तो यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन कौन सी है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 है भाई। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। a1 अपॉन a2 क्या 2 अपॉन 3 आ रहा है? बिल्कुल। क्या b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? b1 अपॉन b2 आ रहा है मेरे पास में, दैट इज 1 अपॉन 2। साफ साफ दिख रहा है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग की। किसकी कंडीशन थी? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन थी ये वाली। ठीक है, जहां पर मैं बोल सकता हूं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट देयर इज वन यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा मैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। ओके तो ये वाली जो कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है, इस इक्वेशन से यहां पर क्लियर हो चुका है। तो हमें क्या करना है इस वाले में? अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बाय द क्रॉस सेक्शन मेथड। क्लियर? क्रॉस सेक्शन मेथड क्या है, हम उसको सबसे पहले एलिजिबल करने के लिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से देखना,
इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, सबसे पहले हमें x लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा, ध्यान से लिखना, ये x लिख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा y। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाते हुए हम लिखेंगे y। क्या लिखेंगे, y। ध्यान से देखना, जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे सॉल्यूशन होगा इसका। हमें केवल और केवल उसी स्टेप को फॉलो करना है कि x कहां पे लिखना है, y कहां लिखना है और सिंगल वन कहां लिखना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है हमेशा, कि हमारी जो ये वाली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म भी इधर की तरफ आ जानी चाहिए। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, दैट इज 2x प्लस 5y प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये मेरे पास में फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से आप सोल्व करना है। ध्यान से देखना, मैंने बताया क्रॉस सेक्शन मेथड अप्लाई करने से पहले हमारी तीनों टर्म एक ही साइड में होनी चाहिए, ये मस्ट है, इतना ध्यान रखना है। क्लियर। और फिर उसके बाद में मेरे को लिखना है सबसे पहले x, थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ छोड़नी है, थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ छोड़ेंगे, x यहाँ, y यहाँ और ये 1 यहाँ। मान लेते हैं कॉपी का पेज इतना सही है। ध्यान से देखना, ये कॉपी का पेज है इतना और इस कॉपी के पेज के अंदर ये x लिखना है, यहाँ 1 लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है। क्लियर। अब x के इस साइड में, कौन सी साइड है ये, x के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें लिखना है 2/3। क्या लिखना है, x की लेफ्ट हैंड साइड पर, तो x वाली टर्म को दोनों को छुपा लो। x वाली टर्म दोनों को छुपा लिया, क्या बचा, y और ये 2y और ये -5 और ये -8 बच रहा है। तो ये वाली टर्म जब मैंने छुपा ली तो ये मेरे पास में फर्स्ट टर्म आ रही नहीं आ रही, कौन सी, y को हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, बचेगा क्या, सिंगल वन, क्योंकि y की जगह पर y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट्स की बात करनी, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल लिख चुके हैं। अब y के नीचे क्या है, 2। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात हम x एक्सिस की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, x की। तो यहाँ पर x को छुपाना है, बच क्या रहा है, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाए। क्लियर। उसके बाद में ये वाला हो गया इस वाले एंड पे, और दूसरे वाले एंड पे क्या आएगा, दैट इज -5/8। हाँ या ना, नहीं आया समझ में, वापस देखो, सबसे पहले x एक्सिस वाले को छुपाना है। अब x वाले को छुपा लिया, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं, तो x के 2 टर्म बच रही है मेरे पास में, इसको छुपा लिया, इसको छुपाने के बाद में ये टर्म बच रही है और ये टर्म बच रही है। तो ये वाली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे इस एंड पे आएगी, और वो वाली जो टर्म है वो इस एंड पे आ जाएगी। x के इस एंड पे एक टर्म है, इस एंड पे दूसरी टर्म। क्लियर। ओके। तो यहाँ पर अब y की बारी है, क्योंकि y आ चुका है, तो y के लिए y को इस तरफ से छुपाया, ये पहली टर्म आ रही है, तो ये 5/8 ये वाली लिखी हुई, भाई एक लिखी हुई है। अब बच कौन सी रही है, 2 और 3, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा इस जगह पर और यहाँ लिखूंगा 3। ध्यान से देखना, इस जगह पर पहले मैंने x के थोड़ा सा इधर हल्का सा स्लाइटली इधर लिखा है, और y के इसको थोड़ा सा, क्लियर, स्लाइटली इधर लिखना, थोड़ा सा स्लाइटली उधर लिखना। अब ये 1 बचा है, तो 1 वाली टर्म को छुपा लिया मैंने, 1 वाली टर्म को छुपा लिया। 2/3 मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ था, बच कौन सा था, 1 और 2। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। क्या करना है, ध्यान से सुन लेना, x वाली टर्म के लिए x वाली को छुपाना है, बाकी दोनों टर्म को एज इट इज लिखना, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। ऐसे y वाली टर्म है, y वाली टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y वाली टर्म को छुपाना पड़ेगा, और ये यहाँ पे आ चुका है, दैट इज 2/3। और 1 के लिए ये वाला 1, इसको कॉन्स्टेंट को छुपाना है, दैट इज 2/3 तो आ चुका है, और ये 1/2। अपॉन नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दैट 1 2 5 8 2 3 1 2। क्लियर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर जो x है उस x की जगह पे x। क्लियर। ओके। फिर उसके बाद में y थोड़ा सा इज इक्वल टू लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, y। ध्यान से देखना, जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे अपने नोटबुक के अंदर उतारते जाना, आराम से समझ में आएगा। इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। नीचे की तरफ ऐसा क्या आ गया कि भाई ये इक्वल टू में पहुंच गया। क्लियर। बात यही है कि नीचे की तरफ ऐसा क्या आ गया कि भाई ये इक्वल टू में पहुंच गया। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये -8 उठ करके इधर चला गया, ये -8 उठ के इधर चला गया, दैट मींस -8। ये चीज समझ में आई नहीं है। क्लियर। तो ये -8 उठ करके इधर चला गया, दैट इज कॉल्ड
8। क्लियर। और फिर उसके बाद में एक माइनस तुम्हें अपने मन से लगाना है। मन से मतलब क्या है, फॉर्मूले के अंदर है, तो मन से यही हो गया कि भाई हमें माइनस लगाना है। उसके बाद में ये 5 और ये 2, दैट इज ये माइनस का 10। नहीं आया समझ में? मैंने बोला x वाली टर्म उठानी है, तो x वाली टर्म ये रही, इसको इधर लेके जाना है। क्या करना है, क्रॉस सेक्शन करना है। यही तो क्रॉस सेक्शन मेथड है कि इसको उठा करके इधर लेके आ गए और इसको उठा करके उधर लेके आ गए। नहीं आया समझ में? क्रॉस सेक्शन मेथड यही है। यहाँ पर क्रॉस, ये वाला क्रॉस होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, -8 यहाँ पर रखना है, और ये माइनस, ये वाला माइनस ये रहा, और 5 2 10, ये वाला माइनस ये रहा। क्लियर, ओके। उसके बाद में y के पास जाना है, 5 3 15, माइनस तो पहले से दे रखा था, तो ये माइनस का 15। क्लियर। एक माइनस हमें फॉर्मूले के अंदर अवेलेबल होता है कि जब भी ये वाली सेकंड वाली टर्म लिखनी होती है तो हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में -8 2 -16। समझ में आ रहा है? क्लियर। क्योंकि भाई ये माइनस का 8 है, ये 2 गया तो कितना हो गया, माइनस का 16। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 1 और 2 2 4, 2 2 4, माइनस, ये माइनस का साइन ये वाला, और ये 3 टर्म इधर। ये भी समझ में आ गया? क्लियर। तो ये x, अब ध्यान से देखना, x यहां पर लिख रहा हूं मैं, x माइनस का 8 प्लस का 10। क्या लिख रहा हूं, माइनस का 8 प्लस का 10। नहीं आया समझ में? ये प्लस का 10 कैसे हो गया? अरे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस का 8 और ये क्या हो गया, प्लस का 10। क्लियर, ओके। तो यहां पर y इक्वल्स टू, सेकेंड टर्म, y इक्वल्स टू -15 माइनस और माइनस प्लस, -15 माइनस और माइनस प्लस 16। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर, ओके। तो y इक्वल्स टू, अब यहां पर 1 इक्वल्स टू 4 में से 1 गया, कितना बचा, नहीं है, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। क्लियर, ओके। अब यहां पर 10 और 8, दैट इज x अपॉन 2, दैट इज y अपॉन 1, एंड दैट इज 1 अपॉन 1। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर। तो एक बार x अपॉन 2 को किसके इक्वल करना है, x अपॉन 2 को 1 अपॉन 1 के इक्वल करना है, और एक बार y को इसके इक्वल करना है। नहीं आया समझ में? क्लियर। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्लियर। और y अपॉन 2, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ये 2 इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई। ये पूरा मेथड क्रॉस सेक्शन मेथड है। इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मेथड थोड़ा सा अलग है सबसे। अलग का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने काफी 6 7 8 में पढ़ रखे थे, 9th में भी हमने खूब पढ़ा है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन भी थोड़ा बहुत इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, काम चल रहा था, ठीक है। बट ये क्रॉस सेक्शन मेथड ये बहुत अलग तरीका है। इसके अंदर हमें पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जो कोफिशिएंट की वैल्यूज है या फिर ये जो वैल्यूज है, सारी टर्म को उठाकर इधर ले जाना। क्लियर। एक हैंड पे हमारी टर्म आ चुकी है, दूसरे हैंड पे 0 होना चाहिए, मस्ट है। क्लियर। अब फिर उसके बाद में हम लिखेंगे सिंपल x, यहां लिखेंगे सिंपल y, और यहां लिखेंगे सिंगल y। क्लियर। जहां पे हमने x लिख दिया है उस जगह पर हम लिखेंगे 1/2। दिख रहा है साफ साफ? क्लियर। यहाँ पर 1/2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको छुपाना है x के लिए, जिसकी टर्म के लिए देखना है, जिसके टर्म के लिए लेफ्ट और राइट देखना है, उस टर्म को छुपाना है, और ये लिखना है 1/2, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 5/8। फिर y के लिए छुपाना, भाई एक टर्म तो मैं लिख चुका हूँ, दूसरी टर्म क्या है, 2/3। इसी टाइप से क्वेश्चन होगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे उनसे हम समझ लेंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ओहो, ये तो मेरे को डायरेक्ट दिख रही है। क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज 1/2।
क्यों भाई, कैसे दिख गई? ये देखो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 दिख रहा है साफ साफ। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 दैट इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये किसकी कंडीशन है? बहुत इजी, कोइंसिडेंट लाइन की। किसकी? कोइंसिडेंट लाइन की। समझ में आ रहा है? और जब मैं कोइंसिडेंट लाइन बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई थिंक अब तक तो समझ में आ चुका होगा कि कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और हमारे पास में पैरेलल किस टाइप से निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो वो चीज दिख रहा है साफ साफ। बहुत इजी क्वेश्चन था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंट हो गया, उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे और हमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मेथड अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग में हमें कहा गया है कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है। और वैसे भी देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग वाले ही केस के अंदर हमें क्रॉस सेक्शन मेथड अप्लाई करना होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और दूसरा है मेरे पास में 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। ध्यान से देखना, अभी भी यहां पर दैट इज A1/A2 B1/B2। A1/A2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/3। क्लियर? और जो B1/B2 की वैल्यू आ रही है दैट इज -3 एंड -3, या फिर बोलो इसको कटने पे कितना आ रहा है? 1। तो A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, सो हम कह सकते हैं दैट इज इंटरसेक्टिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन है भाई? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किसकी कंडीशन है? ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है या नहीं है? क्लियर? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं? ओके है, तो ये इंटरसेक्टिंग है। क्लियर? और जब ये इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें क्रॉस सेक्शन मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो गई। अब मैं यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, वापस से वही मेथड अप्लाई हो रहा है। एक एक चीज ध्यान से नोटिस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलेगा एक एक क्वेश्चन। बस एक बार हमें मेथड पकड़ में आ गया, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, तो मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। आराम से हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले x ये रहा, उसके बाद में y ये रहा, और उसके बाद में 1 ये रहा। क्लियर? तो ये x है, ये 1/3। अरे x के लिए थोड़ी लिखना है, x के लिए थोड़ी लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे -3 और यहाँ लिखेंगे -3। ये चीज समझ में आएगी? क्यों भाई -3? क्यों? क्योंकि x वाली टर्म तो छुपानी है, तो यहाँ बचा क्या? -3 और -3। अब दूसरे एंड पे क्या है? -7 और 15। ये तो बहुत इजी है, -7 -15। अब ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, अब कौन सी आएगी? 1/3। ये चीज समझ में आई नहीं है? अपॉन नहीं बोलना है इसको, अपॉन गलत है वैसे मैं जो बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर ध्यान रखना है दैट इज 1 और 3। क्लियर? और फिर उसके बाद में 1 और 3 आ गए, उसके बाद में कौन सी बची? -3 और -3। नहीं आया समझ? क्या करना है? एक बार ये वाली टर्म उठानी है, एक बार ये वाली, फिर उसके बाद में ये वाली, और फिर ये वाली। टोटल 4 टर्म लिखनी है आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में x यहां लिखना है, थोड़ा सा इक्वल टू देकर के y, और फिर थोड़ा सा इक्वल टू देकर के 1। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर। 15 3 जा 45। कौन सा? माइनस और माइनस किसका हो गया? प्लस का हो गया 45। नहीं आया समझ? ये माइनस का 15 था, ये माइनस का 3 था, ये किसका बन गया? प्लस का 45। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। एक माइनस हमारा फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी हमारे को दे रखा होगा, ध्यान रखना है, माइनस का लगाना ही लगाना है। उसके बाद में ये हो गया 7 3 जा 21। ये 21 किसका है? ये 21 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी किसका? माइनस का। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ओके, माइनस का 21 और ये माइनस का, और ये माइनस का 15, कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो ये माइनस का 21 और ये प्लस का 15, और यहां पर माइनस का 3 और ये माइनस, ये पहले से दे रखा है, एक माइनस हमारे पास में फॉर्मूले के अंदर। 3 3 जा 9, माइनस का 9। ये चीज समझ में आई या नहीं है? ओके, तो x इक्वल टू
45 में से 21 गया, कितना बचेगा? ओहो, ये तो मेरे को आता ही नहीं है, कितना गया? अंडरस्टूड बात है, 24। क्लियर? ओके। y इक्वल्स टू 21 माइनस का 21 प्लस का 15 माइनस का 6। अब ये तो इतनी सो कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी। y इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट इज माइनस और माइनस प्लस का 9, प्लस के 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। ये चीज आई या नहीं है समझ? भाई इसको कैसे सोल्व किया? यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस का 9 में से माइनस का 3 गया, कितना बचा? 6 बच गया। इधर की तरफ भी माइनस तो माइनस प्लस, माइनस का 21 में से 15 गया तो कितना बचा? माइनस का 6। और यहाँ पर 45 में से 21 गया तो 24 बचेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो मैंने एक बार आपको कहा था कि एक बार ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल रखना है, दैट मीन्स x अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 1/6। क्या लिखना है? 1/6। ये चीज समझ में आई है, क्योंकि एक बार इसके इक्वल और दूसरी थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके दैट इज y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। ओके, यहां तक भी कोई टेंशन नहीं है। भाई ये क्या है? 1/24, ये क्या है? 1/6, और ये क्या है? क्लियर? बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है। x इक्वल टू 4। अब ये कैसे किया भगवान? 24 में से 6 गया, कितना बचा? 4। और इधर की तरफ बात करें तो y इक्वल टू कितना बचा? -1। ये चीज समझ में आई नहीं है? बहुत इजी मेथड था, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है हमें। नॉर्मली x, y और 1 की वैल्यू को इस टाइप से सोल्व करना है कि हमारा आंसर आ जाए। क्लियर? और एक बार हमें ये मेथड समझ में आ गया तो हमें कोई भी टेंशन नहीं है इस मेथड के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है यहाँ पर पहला, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कौन से पेयर के लिए हमें यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहली बात इक्वेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या कुछ है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? a माइनस बी दैट इज x प्लस a प्लस b दैट इज y इज इक्वल टू 3a प्लस b, सॉरी 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। और मेरे को बोल रखा है कि इस पेयर के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या कंडीशन है मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अपने को क्या करना है? अपने को बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज, ये भी c1 अपॉन c2 के इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ या ना? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, और ये वाली जो वैल्यू है a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? ओके। तो यहां पर ये जो इसके लिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा 2 अपॉन a माइनस b, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू, हाँ तो स्टूडेंट्स, तो यहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पर क्या था? यहां पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 2 अपॉन a माइनस b, a माइनस b। क्लियर? और ये जो है दैट इज 3 अपॉन a प्लस b। क्लियर? और यहां पर दैट इज 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां पर क्या है? दैट इज a1 अपॉन a2 की वैल्यू है ये, और ये b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2। अब क्या बोल रखा है? अब बोल रहा है हमारे को कि पहले तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं इन दोनों को सोल्व कर लूंगा। क्लियर? तो क्या करना है? मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। किस दोनों को? इन दोनों को, फिर इन दोनों को ले लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको और इसको भी ले लूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले 2 अपॉन
ए माइनस बी, 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और 3 ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। नहीं आया समझ में? क्लियर? तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। क्लियर? और ये 2a इधर की तरफ चला गया तो ये हो गया सिंगल a इक्वल टू 5। a की वैल्यू किसकी इक्वल है? 5b की इक्वल है। क्लियर? अब की बारी यहां पर आ रहा, कौन सा सॉल्यूशन है यहां पर? इस तरफ में, इस तरफ बात करूं तो 3a प्लस बी, 3a प्लस बी और इक्वल टू 7, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी माइनस 2। ए की वैल्यू किसके इक्वल है? 5b के, तो ए की जगह पे 5b रख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 3 और ये 5b प्लस ये वाला b, क्लियर, इज इक्वल टू 7, 3 ब्रैकेट में 5b प्लस 7b सिंगल b प्लस b माइनस 2। हाँ या ना? क्लियर? तो यहाँ पर 3 प्लस 6b, 3 अपॉन 6b एंड दैट इज 5 3 15, 15 प्लस सिंगल b 16b, 16b 7 अपॉन 16b माइनस 2। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज यहां तक 3 ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस b इज इक्वल टू 42b। हाँ या ना? क्लियर? 16 3 48, 48 माइनस 3b इज इक्वल टू 42b। क्लियर है? यहां तक कोई टेंशन नहीं। ओके, तो यहां पर इस 3b को इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो b की जो वैल्यू आ रही है दैट इज, एक मिनट के लिए, एक सेकंड रुकना, दैट इज 2 अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस b एंड 3 इक्वल टू a प्लस b एंड 7 इक्वल टू a प्लस b माइनस 2। ओके, तो 2 इक्वल टू a माइनस b एंड 3 इक्वल टू a प्लस b इधर की तरफ शिफ्ट किया तो 2 इक्वल टू a प्लस b। ओके ठीक है, तो ये 2a और ये 3a, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, दैट इज 2a प्लस 5b। ओके ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू ये दैट इज 5b इक्वल टू 6। ओके, एंड दैट इज 15b प्लस b 15। ओहो, यहाँ पर है दैट इज 16 माइनस b नहीं आएगा। क्लियर? एक बार वापस चेक करते हैं, ध्यान से देखना क्या किया है। दैट इज 5 दैट इज 7 अपॉन 16b, 15 तो ये हो गया, 5 3 15 और ये 16b माइनस 2, 16b माइनस 2। क्लियर? तो यहां पर इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इज 3 ब्रैकेट के अंदर 16b माइनस 2। क्लियर? इक्वल टू 42b। कितना आ गया? 42b, बहुत इजी। क्लियर? तो यहां पर कितना आ गया? दैट इज 48b। कितना आ गया? 48b माइनस 6 इज इक्वल टू 42। क्लियर? और 42b गलत क्यों? क्लियर? तो यहां पर ठीक है। ओके, तो ये 42b दैट इज 6b इक्वल टू 6, ये वाला 6 ये। क्लियर? तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू बना, और जब b की वैल्यू बना गई तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और देखा भी जाए तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है दैट इज 2a अपॉन b। a अपॉन b की वैल्यू कितनी है? 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। और यहां पर देखा जाए तो 5 प्लस 6 मतलब 2 अपॉन 4। यहाँ कितना बन रहा है? 2 अपॉन 4। यहाँ कितना बन रहा है? 3 अपॉन 6। और यहाँ पर भी दैट इज 5 15, 15 प्लस b 16, 16 में से 2 गया 14। कोई टेंशन नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर? ओके, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या था? सेकंड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू, सॉरी, फॉर विच वैल्यू k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन है यहाँ पर जिसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान से देखना, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। क्लियर? ओके, तो यहां पर मेरे को बोला है उसने कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन, इसका मतलब पैरेलल कंडीशन। तो पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसकी कंडीशन है? नो सॉल्यूशन। किसकी कंडीशन है? नो सॉल्यूशन की। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू y अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस 2k प्लस 1। तो इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, पहले इन दोनों को दे रहा हूं, तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2 y क्यों लिखा है, दैट इज सिंगल वन। ठीक है, तो 2k माइनस 1, 3k में से 2k गया, सिंगल k, k इज इक्वल टू दैट इज 3 में से 2 बन गया 2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। k की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। अब यहां पर इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर तरफ शिफ्ट किया, तो यहां पर 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो यहां पर k इज नॉट इक्वल टू -2। k की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती है? -2 नहीं हो सकती है। k की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। नहीं आया समझ में? क्लियर है? मतलब हमें पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द नो सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे k की जो वैल्यू है 2, इसके लिए ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके नो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्रॉस सेक्शन मेथड के ऊपर एप्लीकेबल है क्वेश्चन नंबर 3। वापस से क्रॉस सेक्शन मेथड है, तो ध्यान से देख लेना एक बार वापस। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का फर्स्ट क्या बोल रहा है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस सेक्शन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन आप सोल्व करना, मैं एक बार क्रॉस सेक्शन से आपको बता देता हूं कि किस टाइप से सोल्व होगा। तो यहां पर 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। सेकेंड है मेरे पास में 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन शो कर रही है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। एक बार लिखना है x, एक बार लिखना है y, एक बार लिखना है 1। यहाँ लिखना है 5 अपॉन 5 और 2। ओहो, गलती बहुत बड़ी। क्या है गलती? ध्यान से देखना, मैंने इसको इधर शिफ्ट नहीं किया। तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। और यहां पर आएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर 5 और 2 इधर माइनस 9 और ये माइनस 4, और यहां पर ये आ चुका है। अब ये वाली टर्म साइलेंट हो गई, तो दैट इज 8 अपॉन 3, और ये वाला बचा कितना? दैट इज 5 अपॉन 2। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? क्या किया है, एक बार x वाले को छुपा लिया, बाकी दोनों टर्म को थी, वो दोनों टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में y वाले को छुपा लिया, दोनों टर्म लिख दी, फिर उसके बाद में 1 वाला। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 4 जा माइनस 20, 5 4 जा माइनस 20, ये माइनस और अगेन ये वाला माइनस, दैट इज 9 9 जा 8, 9 2 जा 18। क्लियर? एंड y इज इक्वल टू 9 3 जा माइनस 27, एंड ये हो गया माइनस और ये माइनस 32। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर? ओके, तो y इक्वल टू 1 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। क्लियर? ओके, तो यहां पर x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, दैट इज माइनस, तो माइनस का 20, माइनस का 20 में से 2 हो गया। क्लियर? और यहां पर y इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, यहां पर कितना आ गया 5, और यहाँ कितना बचा 1 अपॉन 1। क्लियर? तो वापस से वही x अपॉन माइनस 2, x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, और y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बहुत इजी क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे लगता है शायद इससे इजी कोई मेथड होगा। क्लियर? एलिमिनेशन है बट ये भी याद है। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4।